हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यू वीडियो। ये वीडियो इलेक्ट्रिसिटी पे ही है। आगे इलेक्ट्रिसिटी का नया टॉपिक है वोल्ट मीटर एंड एमोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर। तो उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। वोल्ट मीटर, एमोमीटर, गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर एंड एमोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट है गैल्वेनोमीटर का। तो सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? गैल्वेनोमीटर के बारे में, क्योंकि एमोमीटर और वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर से ही मिलके बने हैं। किससे बने हैं? गैल्वेनोमीटर से ही बने हैं। गैल्वेनोमीटर में ही कुछ चेंजेस किए गए तो एमोमीटर बन गया या वोल्टमीटर बन गया। बिल्कुल सर। फिर हम ये भी देखेंगे कि सर जरूरत क्या पड़ी कि सर गैल्वेनोमीटर था ही, जब इसी से बनाया तो जरूरत क्या थी, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर के बारे में देखते हैं। गैल्वेनोमीटर का मतलब देखो, measures very small current along with direction, बहुत छोटे से भी छोटे करंट को मीजरमेंट में ला सकता है। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? जो बहुत छोटा करंट होगा उसे भी मीजर कर लेगा, लेकिन किसके साथ? डायरेक्शन के साथ। ये कुछ इस तरीके का होता है गैल्वेनोमीटर। ये इस तरीके से होता है और यहाँ पर एक निडल लगी होती है, बीच में होता है जीरो। ये होती है, इधर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर जाएगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इधर होता है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। इधर होता है -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो इस तरीके का सेटअप होता है गैल्वेनोमीटर का। तो सबसे पहले समझो गैल्वेनोमीटर काम क्या करता है। छोटा भी करंट होगा तो उसे भी नाप लेगा, और किसके साथ नापेगा? डायरेक्शन के साथ। कि क्लॉकवाइज जा रहा है, इस तरफ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है, दोनों डायरेक्शन में मीजर कर सकता है, क्योंकि निडल या तो क्लॉकवाइज घूमेगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो गैल्वेनोमीटर का मतलब समझ में आया। ये छोटे से छोटे करंट को भी मीजर कर सकता है। ये छोटे से करंट को भी मीजर कर सकता है। ये लो गैल्वेनोमीटर हो गया, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है कि इस दुनिया में जितने भी अप्लायंसेस या डिवाइस बनाए गए हैं ना, वो वायर या किसी न किसी मेटल वगैरह से मिलके बने हैं, तो उनका खुद का रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा। उसी को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। मान लो गैल्वेनोमीटर में कोई वायर यूज किया गया, तो उस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसे क्या बोल दिया गया? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस पूरे सेटअप को क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर एक इंपॉर्टेंट है कि छोटे से छोटे करंट को मीजर कर सकता है। अगर मान लो कोई बहुत ज्यादा करंट इसमें डाल दिया, कोई बहुत ज्यादा करंट, तो बहुत ज्यादा करंट इससे पास हो जाएगा। और अगर गैल्वेनोमीटर की औकात ही है 5 एम्पियर नापने की, और उससे अगर बहुत ज्यादा डाल दिया, तो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा? फट जाएगा। मतलब वो फिर काम करना बंद कर देगा, अपना सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका ड्रॉबैक सर इतना था कि गैल्वेनोमीटर बड़े करंट को मीजर नहीं कर सकता था, छोटे करंट को बहुत एक्यूरेटली मीजर करता था। और हमें पता था कि डायरेक्शन के साथ मीजरमेंट करता है, कि करंट की डायरेक्शन के साथ मीजरमेंट करता है। समझ में आ गया कि सर गैल्वेनोमीटर का ज्यादा करंट मीजरमेंट नहीं कर सकता था। इस वजह से नए डिवाइसेस बनाए गए, एमोमीटर और वोल्टमीटर। ठीक है, इसको नोट करो। मैं अगले डिवाइसेस के बारे में बात करता हूं, वो है एमोमीटर एंड वोल्टमीटर। तो समझते हैं कि सर गैल्वेनोमीटर से एमोमीटर को कैसे बनाया गया। कि एक बात समझ में आई कि सर ज्यादा करंट नहीं नाप पाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की कुछ लिमिट होती है कि उससे ज्यादा दे दिया जाए तो वो सिंपल सी बात है, खराब हो जाएगा। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात है एमोमीटर की। किसकी? एमोमीटर। तो समझो एमोमीटर। एमोमीटर में सिंपल सी एक बात लगो, मीजर्स। ये क्या मीजर करेगा? मीजर्स करंट। ये भी करंट को ही मीजर करता है, लेकिन ये बहुत छोटे से करंट को मीजर नहीं करता, ये बड़े करंट को मीजर करता है। वो क्या है? एमोमीटर। ठीक है, तो इसका सेटअप किस तरीके से है? ये गैल्वेनोमीटर ही इसमें यूज होता है। ये गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया। यहाँ पर एक पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगाते हैं। किसमें? पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगाते हैं। पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसे संट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संट। तो गैल्वेनोमीटर में पैरेलल में क्या लगा दें? संट लगा दें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अममीटर में। तो एक और पॉइंट लिख लो यहाँ पे, संट कनेक्टेड इन पैरेलल। संट किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। सबसे पहली बात, अममीटर क्या मीजर करेगा? करंट मीजर करेगा। उसके बाद संट किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। ठीक है, संट किस में कनेक्टेड हो गई? पैरेलल में। बिल्कुल सर। और इस संट की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए,
बहुत ज्यादा होनी चाहिए या बहुत कम होनी चाहिए, ये बताइए। यहाँ पर जो संट है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। एक बात बताओ कि यहां से मान लो करंट गया, हाँ करंट डिवाइड होगा ऊपर और नीचे, ठीक है, करंट डिवाइड होगा ऊपर और नीचे। याद रखना कि करंट उसमें ज्यादा जाएगा जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा, करंट किस में ज्यादा जाएगा, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा। ये वाली बात समझ लेना कि करंट ज्यादा उसमें जाएगा जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है सर। मान लो इसकी 5 एम्पियर की औकात थी, गैल्वेनोमीटर की कितनी लिमिट थी, 5 एम्पियर, और हमने 50 एम्पियर का करंट फ्लो कर दिया, कितने का, 50 एम्पियर का। अगर ये अब यहां पर आने के बाद करंट डिवाइड होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सर होगा, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। जब करंट डिवाइड होगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर की लिमिट कितनी है, 5 एम्पियर, मतलब सर इसमें 5 ही जा सकता है, 5 से ज्यादा चला गया तो फिर लफड़ा हो जाएगा सर, क्योंकि 5 से ज्यादा जाते ही ये वाला सिस्टम खराब हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर से कितना जाना चाहिए, 5, मतलब इस वाले से सर 45 एम्पियर का जाना चाहिए। और मैंने बोला है करंट ज्यादा तब जाएगा जब रेजिस्टेंस कैसा रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। इसका मतलब सर इसमें बहुत कम गया, इसमें बहुत ज्यादा गया है। जब बहुत ज्यादा गया है तो संट की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, संट इज मिनिमाइज। संट कैसी होनी चाहिए, संट इज मिनिमम, संट इज मिनिमम, संट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। और जबकि हम अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो याद रखना जो संट है उसकी वैल्यू हम 0 मान लेंगे, कितनी मान लेंगे, 0। और याद रखना जहां जहां हम रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 मानेंगे फिर पूरा का पूरा करंट उस रेजिस्टेंस से ही पास कर जाएगा। मान लो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, अब यहां से 0 करंट जाएगा और 50 आया है तो 50 का 50 इस तरफ से चला जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। कि सर रेजिस्टेंस 0 हो गया तो पूरा का पूरा करंट उसी से पास करके जाएगा, फिर करंट डिवाइड होने का कोई फंडा नहीं है। तो याद रखना अम्मीटर के बारे में, अम्मीटर मीजर कर क्या करता है, करंट मीजर करता है। संट इसमें कनेक्ट, गैल्वेनोमीटर में कहां पे संट लगाई जाए कि अम्मीटर बन जाए, पैरेलल में संट लगा दी जाए तो गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा, अम्मीटर बन जाएगा। संट की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, संट मिनिमम होनी चाहिए, हम कितनी मानेंगे, संट की वैल्यू 0 मान लेंगे, ठीक है। बिल्कुल समझ में आया क्यों 0 मानते हैं, क्यों मिनिमम होती है। बिल्कुल एक बात और लिख लो इसमें, अम्मीटर, ये पेपर में आ सकती है, अम्मीटर कनेक्टेड, अम्मीटर कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब सर्किट में अम्मीटर कैसे लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे, सर्किट में एम्मीटर सीरीज में लगाएंगे। याद रखना जो सर्किट्स होते हैं उनमें एम्मीटर कहां पे लगाया जाएगा, सीरीज में लगाया जाएगा। बिल्कुल याद रख लेना कि सर्किट्स में एम्मीटर कहां लगाया जाएगा, सीरीज में, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़े, हाँ अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है इसका वोल्ट मीटर, किसका, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर पे थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहां पे होगा वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर के बारे में समझते हैं। तो एक बात समझो कि वोल्ट मीटर का मतलब यहां पर है इट मीजर्स, मीजर ये वाला क्या मीजर करता है, क्या नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम मैंने कल बताया था, क्या होता है बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम होता है वोल्टेज, क्या, वोल्टेज। तो समझ में आया कि वोल्ट मीटर क्या नापेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को नापेगा या फिर वोल्टेज को नापेगा, ठीक है सर। इसका भी सर ये भी गैल्वेनोमीटर से बना होता है, हाँ ये भी गैल्वेनोमीटर से बना होता है। तो सर इसमें संट कैसे लगाई जाती है, इसमें संट सीरीज में लगाई जाती है, किसमें लगाई जाती है, सीरीज में। जबकि एम्मीटर में संट कैसी थी, पैरेलल थी, तो इसमें संट लगाई जाएगी सीरीज में, संट कनेक्टेड इन सीरीज। संट किसमें कनेक्टेड होती है, सीरीज में लगाई जाती है संट। अब सर वहां पर संट की वैल्यू मिनिमम थी, तो यहां पर संट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। संट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। वहां पर सर हमने सोचा था कि आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसमें उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। यहां पर भी एक बात समझ लो, वोल्टेज की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वहां पर रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, वहां पर रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस मानना है तो आर की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अगर हमें ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस को मीजर करना है
तो V की वैल्यू क्या होनी चाहिए, V की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा के लिए R की वैल्यू ज्यादा के ज्यादा, और करंट की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा के लिए R की वैल्यू कम से कम। तो वहां पर संट पैरेलल में कनेक्ट थे, यहाँ पर संट सीरीज में कनेक्ट है, वहां पर संट की वैल्यू मिनिमम थे, यहाँ पर संट की वैल्यू मैक्सिमम है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है संट का उसे हम इनफाइनाइट मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, इनफाइनाइट। अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कुछ नहीं आएगा, पूरा का पूरा इसके अक्रॉस आ जाएगा और हमें इसके अक्रॉस डायरेक्टली मेजर कर लेंगे। ठीक है, इसमें भी एक बात समझ लेना कि वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, अमीटर किस में कनेक्टेड था, सीरीज में, जबकि वोल्ट मीटर किस में कनेक्टेड होगा, पैरेलल में। ठीक है, लेकिन याद रखना कि सारी चीजें बनी कहां से, गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर में संट सीरीज में लगा दो तो वोल्ट मीटर बन जाएगा, संट पैरेलल में लगा दो तो एमोमीटर बन जाएगा। संट की वैल्यू इनफाइनाइट किस में, वोल्ट मीटर में, संट की वैल्यू 0 किस में, एमोमीटर में। एमोमीटर किस में लगाया जाएगा, सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज में। वोल्ट मीटर किस में लगाया जाएगा, पैरेलल में। ठीक है, ये भी नोट करो, अब क्वेश्चन करते हैं इन पे बेस्ड। तो समझ में आ गया कि 3 चीजें थी जो हमें समझ में आ गई इजीली, क्या क्या, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर और एमोमीटर। ठीक है, तो समझो कि वोल्ट जो गैल्वेनोमीटर है उसका फंडामेंटल ये है, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये प्लस ये माइनस इस तरीके से सर्किट में लगा हुआ दिखाई देगा, ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, दिस विल बी नोन एज गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और वोल्ट मीटर इस तरीके से लगा हुआ नजर आएगा, वोल्ट मीटर। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर। एक और बात कि एमोमीटर इस तरीके से नजर आएगा, दैट इज एमोमीटर। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, ये नोटेशंस हैं, ये इस तरीके से क्वेश्चंस में लगे हुए नजर आएंगे। अपने वो तरीके से नहीं कि संट वाले क्वेश्चंस में नहीं आएंगे, डायरेक्टली ये लगे हुए नजर आएंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चंस करते हैं हम डायरेक्ट। क्वेश्चन करते हैं, एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है, मान लो ये इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, बिल्कुल यहाँ पर 15 ओम है, यहाँ पर 10 ओम है, यहाँ पर 5 ओम है। ठीक है, और यहाँ से मान लो 1 एम्पियर का करंट गया है। ठीक है सर, तो इसमें बताना क्या है, पहले करंट बताओ इन दोनों में कितना होगा। पहले क्या बताना है, करंट बताओ कि इन दोनों में कितना होगा। तो ए पार्ट लिखो, ए पार्ट फाइंड करंट इन बोथ 15 एंड 10 ओम। ठीक है, मतलब इन दोनों में करंट बताना है, और बी पार्ट में वोल्टेज अक्रॉस 15 ओम एंड 10 ओम, मतलब दोनों के क्रॉस और क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस। बिल्कुल सर, तो ये 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर गया और ये किस में आ गए, पैरेलल में। तो पैरेलल में डिवाइड होगा करंट, तो करंट को डिवाइड करने का कंसेप्ट क्या था, पैरेलल में रजिस्टर उल्टे जुड़ते हैं या सीधे, उल्टे। तो करंट कैसे डिवाइड होगा, उल्टे तरीके से। तो 1/15 इज टू 1/10। बिल्कुल, अभी मैंने बताया था कि जिसमें रजिस्टर कम होगा रेजिस्टेंस उसमें करंट ज्यादा जाएगा, और जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा। तो अपना क्वेश्चन चेक करने के लिए समझो कि 10 ओम इसका है, 15 ओम इसका है, तो सबसे ज्यादा किसका है, इसका। तो मतलब इसमें करंट कम जाएगा, ज्यादा जाएगा, कम जाएगा, और इसमें ज्यादा जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद इसमें कम जाना चाहिए, इसमें ज्यादा जाना चाहिए, और इसमें कम जाना चाहिए, तो अपना क्वेश्चन सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है, अब मैंने बोला इसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना होता है, तो एलसीएम 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30, कितना आएगा 30। तो 30 का मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 30 इंटू 1 30/50 इज टू 30 इंटू 1 30/10। तो काटेंगे, 15 2 जा 30, 10 3 जा 30, तो आंसर कितना आया 2:3। I1:I2 समझ में आ गया, कितना आ गया, हाँ 2:3 आ गया सर। अब I1 की वैल्यू निकालनी है, तो लिखेंगे ऊपर 2 और नीचे इन दोनों का जोड़ 5, और टोटल करंट कितना आया 1 एम्पियर का, तो यहां से कितना आएगा 2/5 एम्पियर। इसका मतलब है कि सर I1 किससे निकाला हमने, I1 निकाला था हमने 1/15 वाला, तो इसके वाला, क्योंकि आगे वाला 15 वाला है, तो I1 कौन किसका होगा 15 वाले का, तो इसमें से कितना जाएगा 2/5, तो इधर गया 2/5 एम्पियर। बिल्कुल सर, अब I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो I2 में सेकंड वाला, तो वो कितना आया था 3 अपॉन टोटल 2 और 3 5 इंटू टोटल कितना गया 1, तो इधर से कितना जाएगा 3/5 एम्पियर। दोनों से करंट तो समझ में आ गया। अब सर वोल्टेज बता दीजिए,
तो वोल्टेज पहले वाले में ओम्स लॉ लगाएंगे वोल्टेज के लिए, V इक्वल्स टू आई आर। हाँ सर, तो पहले वाले में लगाएंगे तो 2/5 इंटू आर कितना 15, काटेंगे 5 3 15, 3 दूनी 6, मतलब इसके अक्रॉस कितना आएगा 6 वोल्ट। अगर सर ये पैरेलल में है तो इसके अक्रॉस भी कितना आना चाहिए 6 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो सर कैलकुलेट करके देख लेते हैं, V इक्वल्स टू आई आर, आई की वैल्यू 3/5 इंटू 10, तो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 वोल्ट। हाँ सर, अपना सही भी आया। और मैंने बोला था 3/5 और 2/5 में से बड़ा क्या है, ये वाला, तो जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें से ज्यादा जाएगा, जिसका ज्यादा उसमें से कम जाएगा। हमारा ये भी सही आ गया, मतलब दोनों आंसर ठीक है। ठीक है, नोट करो, आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अमोमीटर और वोल्ट मीटर पे बेस्ड। किस तरीके से, वो देखो, मान लो ये 5 ओम का है, हाँ, ये 10 ओम का है, हाँ, ये 15 ओम का है, हाँ। तो यहाँ पर अमोमीटर सीरीज में लगेगा, तो इस तरीके से लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, अमोमीटर रेजिस्टेंस के किस में होता है, सीरीज में। देखो यहाँ से करंट जाएगा, ऐसे 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 मिल जाएगा, तो ये किस में आ गया, सीरीज में। यहाँ पर मान लो कोई सेल या बैटरी लगी हुई है और इसका 40 वोल्ट मान लो पोटेंशियल है, कितना है 40 वोल्ट। अब वोल्ट मीटर किस में लगाया जाता है, पैरेलल में, तो किसी एक के पैरेलल में लगा दिया। ठीक है, बिल्कुल, किसी एक के पैरेलल में लगा दिया। अब बताओ अमोमीटर से कितना, अमोमीटर क्या नापेगा, करंट, वोल्ट मीटर क्या नापेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसके अक्रॉस कितना करंट होगा, ये बता दो, सिंपल सी बात है। अब एक बात बताओ कि जितना यहां से करंट जाएगा वो पूरा का पूरा करंट अमोमीटर से पास करेगा। हाँ सर, मतलब वही करंट यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा और इधर आके आ जाएगा। बिल्कुल सर, तो करंट सर कैसे निकालेंगे, हमें केवल पोटेंशियल पता है। तो एक बात याद रखना कि करंट निकालने के लिए V इक्वल्स टू आई आर, क्या होता है आई आर, इसी में तो V इक्वल्स टू आई आर है। हाँ, तो हमें पोटेंशियल तो पता है 40 वोल्ट है, लेकिन सर आई नहीं पता। अब सर आर इसमें कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब ये बताइए सर कि सर इसमें रेजिस्टेंस ये यूज करें, ये यूज करें या ये यूज करें। गलत, अगर हमें टोटल बताना है, हमें टोटल बताना है तो हमें टोटल यूज करना पड़ेगा। ये तीनों किस में है, सीरीज में या पैरेलल में। देखो यहां से करंट जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जलाएगा, तो ये तीनों किसमें, सीरीज में। तो हमें इनका टोटल निकालना पड़ेगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, डायरेक्टली जुड़ जाएगा 15 और 10 25 और 5 30, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। बिल्कुल सर, 30 ओम। तो हमें अगर टोटल करंट निकालना है तो टोटल निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस। तो B इक्वल्स टू अब क्या होता है आई आर, तो करंट यहां से कितना आ जाएगा V अपॉन आर। V की वैल्यू कितनी है 40 वोल्ट अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, कितना निकाला 30 वोल्ट। तो यहां से करंट कितना जाएगा 4/3 एम्पियर। तो यहां से 4/3 एम्पियर गया तो अमोमीटर से कितना चला जाएगा 4/3 एम्पियर। तो अमोमीटर कितना दिखाएगा 4/3 एम्पियर दिखाएगा। बिल्कुल सर, मजा आ गया सर। सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस भी कितना जाएगा 4/3 एम्पियर, इसके अक्रॉस भी कितना जाएगा 4/3 एम्पियर, इसके अक्रॉस भी कितना जाएगा 4/3 एम्पियर। बिल्कुल। अब देखो, अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इसके अक्रॉस जितना होगा क्या वही वोल्ट मीटर मेजर कर लेगा। वोल्ट मीटर क्या नापेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितना इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा है तो इसके अक्रॉस जितना वोल्ट मीटर आएगा वो वोल्टेज आएगा, उतना ही वोल्ट मीटर नाप लेगा। ठीक है, तो इसके मैंने बोला था 2 तरीके हैं। अगर करंट पता है उससे कितना जा रहा है, अगर करंट पता है उससे कितना जा रहा है तो डायरेक्टली लगा दो B इक्वल्स टू आई आर, तो पोटेंशियल आ जाएगा उसके अक्रॉस। लेकिन यहां पर करंट उसी का होगा जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा है। तो इससे हमें पता है कितना करंट है 4/3 इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है 10, तो ये कितना आ जाएगा 40/3 वोल्ट। इसकी क्या हो जाएगी, रीडिंग हो जाएगी। ऐसे ही इसके अक्रॉस निकालना है तो 4/3 इंटू 15, इसमें निकालना है तो 4/3 इंटू 5, ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा सर तरीका क्या है, हमें पोटेंशियल पता है कितना है 40 और सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है। डिवाइड करने का तरीका क्या है, वही 5:15 5:10:15, यही तरीका है ना वोल्टेज डिवाइड करने का, V2 V3। लेकिन अभी अगर करंट ना पता होता तो डायरेक्टली हम मेजर कर लेते। ठीक है, इस तरीके से अगर करंट पता है तो डायरेक्टली कर लिया, अगर करंट मान लो नहीं पता है तो इस तरीके से कर लेंगे। अब इसको काटेंगे तो किसने कट जाएगा 1 2 3, काट के देख लो तो आसान हो जाता है अगर कट जाए तो, नहीं तो फिर डायरेक्टली अपना तरीका है ही। अब हमें 2 के क्रॉस निकालना है तो V2 निकालना है। V2 में ऊपर क्या लिखते हैं, V2 वाला क्या है 2 अपॉन नीचे क्या लिखते हैं टोटल, 2 और 1 3 और 3 6 इंटू टोटल कितने का गया है 40 का।
तो काटेंगे तो 2/3, 1/3 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 40/3। यहां से कितना आया था 40/3। ठीक है, अगर हमें करंट पता है तो B = IR से डायरेक्ट निकाल लेंगे। अगर मान लो करंट नहीं पता होता, अगर मान लो किसी ने बोला होता ये नहीं, यहाँ पर सीधी लाइन हो जाती, तो हमें करंट निकालने की जरूरत नहीं थी, तो ये तरीके से निकाल लेते। क्यों करंट निकालने हम फालतू में, पहले आर नेट कैलकुलेट करें, क्यों करें। अगर पूछा है करंट तो हम इससे कर देंगे, फिर तो करंट निकालना ही पड़ेगा। अगर नहीं पूछा है तो डायरेक्टली ये वाला तरीका, क्योंकि इसमें कहीं करंट का यूज ही नहीं हुआ है। ठीक है, समझ गए ना। हाँ, और क्वेश्चन करें। ठीक है, नोट करो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन इस तरीके से है, ये 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 और यहाँ पर मान लो ये। ठीक है, बिल्कुल, ये 8 ओम, ये 4 ओम, ये 12 ओम और इसका 24 वोल्ट। ठीक है, सबसे पहला है कि करंट बताओ दोनों से कितना जाएगा। पहले में क्या बताना है, फाइंड करंट इन बोथ। ठीक है, सेकंड में बताना है वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम। किसके अक्रॉस, 8 ओम के अक्रॉस वोल्टेज बताना है, और दोनों में करंट बताना है कितना होगा। तो हमने बोला कि सर पहले तो पूरा, हमें जब करंट पूछा जाए ना सर्किट में कि कितना करंट होगा, तो सबसे पहले पूरा करंट बताओ कितना निकलेगा। और मैंने बोला है कि पूरा करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर नेट निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आर नेट। हमने बोला है, एक बात समझ लो कि अगर कहीं पर भी करंट पूछा जाए तो सबसे पहले पूरा करंट देखो कि सर्किट से पूरा करंट कितना निकलेगा, और पूरा करंट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, आर नेट निकालना पड़ेगा। आर नेट कैसे निकालेंगे, अब देखो यहां से जाएगा करंट, अब इसका आर नेट निकाल लो। यहां से करंट गया, ये तो डिवाइड हो गया सर। हाँ सर, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये दोनों किस में आ जाएंगे, करंट सेम जा रहा है सीरीज में, तो 8 और 4 किस में हो गए, 12। 12 कैसे हो गए, कुछ इस तरीके से सर्किट बन जाएगा। बिल्कुल सर, ये 12 और ये 12। अब सर ये किस में नजर आ रहे हैं, पैरेलल में, तो 12 पैरेलल में जोड़ेंगे, 1/12 प्लस 1/12, तो आंसर आ जाएगा 6 ओम। इसका मतलब है सर इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, 6 ओम। और हमने बोला है कि करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, V = IR, तो I की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, V/R नेट। तो यहां से V कितना है 24 वोल्ट, आर नेट कितना आया 6 ओम, तो करंट कितना जाएगा 4 एम्पियर का। मतलब सर यहां से करंट 4 एम्पियर का जाएगा। कितने का जाएगा, 4 एम्पियर का जाएगा सर। बिल्कुल सर, कि सर यहां से 4 एम्पियर का जाएगा। एक तो बात समझ में आ गई कि सर यहां से 4 एम्पियर, अब ये 4 एम्पियर इधर भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, तो ये अब डिवाइड होने वाला है ना 4 एम्पियर। हाँ सर, अब 4 एम्पियर ऊपर टोटल कितना है 12। तो सर कुछ ऐसा नजर आ रहा है, मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। 12 और ये कितना 24 वोल्ट। ठीक है, 24 वोल्ट ऊपर है और इधर हो जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, हमेशा जब डिवाइड करना हो ना तो ऊपर पूरा लिखना चाहिए, ब्रांच में कितना लिखना चाहिए, पूरा। अब करंट है, पैरेलल में है, पैरेलल में डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, 1/12 1/12, फिर नीचे वाले का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे एक और एक्स्ट्रा मैं बता देता हूं कि अगर ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच दोनों में रेजिस्टेंस सेम है, अगर ऊपर वाली ब्रांच नीचे वाली ब्रांच अगर 3 भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 5 6 जितनी भी हो, अगर उन सब में रेजिस्टेंस सेम है, अगर उन सब में रेजिस्टेंस सेम है, तो पैरेलल में क्या डिवाइड करेंगे, करंट, और सीरीज में क्या डिवाइड करेंगे, वोल्टेज। क्योंकि सीरीज में सेम क्या रहेगा, करंट, पैरेलल में सेम क्या रहेगा, वोल्टेज। ठीक है, तो जो सेम रहेगा वो तो डिवाइड करना नहीं है, जो सेम नहीं रहेगा उसे डिवाइड करना है। जब चीजें रेजिस्टेंस सेम हो जाए तो जितनी ब्रांच होंगी उतने ही का डिवाइड लगा तो वही आंसर आएगा। जैसे कि यहां पर सर 12 की कितनी है 2, कितने को डिवाइड करना है 4 को, तो इसमें 2 का डिवाइड लगा दो, 2 दूनी 4, तो इधर से भी कितना जाएगा 2 एम्पियर, इधर से भी कितना जाएगा 2 एम्पियर। बिल्कुल सर, आसान हो गया। तो इधर से कितना जाएगा 2 एम्पियर, इधर से कितना जाएगा 2 एम्पियर। तो सबसे पहले टोटल निकाल लो,
अगर सेम नहीं होता तो अपना यही तरीका लगाते, 1/1 लिख के फिर एलसीएम लेके फिर I1 I2 कैलकुलेट करके, ठीक है। अगर सेम है तो याद रखो जितनी ब्रांचेस होंगी उतने ही का डिवाइड लगा दो, वैसे ही आंसर आ जाएगा। जैसे कि सर मान लो इसी तरीके से ये 12 और इधर से मान लो 24 वोल्ट हमें डिवाइड करना है, तो 12 सेम है, 24 वोल्ट को डिवाइड करना है तो कितनी है, 2 का डिवाइड लगाएंगे तो 12, तो इसके क्रॉस भी 12 वोल्ट और इसके क्रॉस भी 12 वोल्ट, तो समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अब सर अब इसके क्रॉस और बताना है हमें, क्या बताना है, वोल्टेज। अब मैंने वोल्टेज बताना है तो V इक्वल्स टू IR, I हमें पता है इसके क्रॉस कितना जाएगा 2 का, और R कितना है 8, कितना आ गया 16 वोल्ट, तो B का आंसर भी कितना आ जाएगा 16 वोल्ट। V इक्वल्स टू IR से ठीक है, समझ में आया ना, ठीक है, नोट करो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। जैसे कि मान लो कि ये 2 ओम है, इधर ये 4 ओम, इधर ये भी 4 ओम, और यहां पर मान लो वोल्ट मीटर लगाए, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा कहां पे लगेगा, पैरेलल में लगेगा। यहां पर मान लो अमोमीटर लगाए, यहां पर सेल मान लो 16 वोल्ट की लगी। अब पूछा है कि वोल्ट मीटर और अमोमीटर की भाई साहब रीडिंग बता दो। सबसे पहले अमोमीटर की रीडिंग निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, करंट निकालना है। तो करंट के लिए हमने बोला है कि सबसे पहले टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, आर नेट निकालना पड़ेगा सर। आर नेट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो ये दोनों किस में नजर आ रहे हैं, पैरेलल में सर। तो 4 और 4 को पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 आ जाएगा। तो ये अब ऐसा नहीं हो गया सर 2 और ये भी 2, अब ये 2 किस में नजर में आ रहे हैं, सीरीज में। तो 2 को जोड़ेंगे तो 4 आ गया। तो आर नेट इसका कितना आ जाएगा, 4 ओम। आसान था ना इसका आर नेट, तो अच्छे क्वेश्चन किया हमने, ये तो बहुत आसान था। तो 4 ओम तो आसानी से आ गया, बिल्कुल सर। अब हमें आई की वैल्यू निकालनी है तो V इक्वल्स टू IR, तो आई की वैल्यू आ जाएगी V/R। तो V की वैल्यू 16 और उसकी वैल्यू 4, तो 4 एम्पियर। इसका मतलब है कि सर यहाँ से 4 एम्पियर आएगा और 4 एम्पियर इधर से घुसेगा, तो ऊपर से भी 4 एम्पियर आया होगा, 4 एम्पियर। तो अमोमीटर से कितना आया, 4 एम्पियर। तो अमोमीटर कितना दिखा देगा, 4 एम्पियर का दिखा देगा, बिल्कुल सर। अब एक बात है, वोल्ट मीटर दिखाना है तो सबसे पहले इस पूरे को मानना पड़ेगा एक ब्रांच। तो 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। तो इस पूरे को हम मान ले 2, दोनों को, बिल्कुल। अब ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज में। अब मैंने बोला है कि यहाँ से 16 वोल्ट है, 16 वोल्ट को डिवाइड करना पड़ेगा। जब बोला था कि जब सेम आ जाए दोनों चीजें तो डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उतने का ही मैं डिवाइड लगा दो नीचे से। तो 2 वाली 2 है तो 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 16 कितने में टूट जाएगा, 8 में। तो इसका क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना, 8 वोल्ट का। इसका क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना, 8 वोल्ट का। ये भी सर समझ में आ गया। वोल्ट मीटर हमेशा किस में लगता है, पैरेलल में। और पैरेलल में करंट सेम होता है या पोटेंशियल। तो सर इसका मतलब इसके अक्रॉस 8 वोल्ट आया है तो इसके अक्रॉस भी 8 वोल्ट आना चाहिए, क्योंकि ये किस में लगा है, पैरेलल में। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आ जाएगी सर, 8 वोल्ट की आ जाएगी, बिल्कुल सर, बढ़िया सर, समझ में आ गया सर। तो यहाँ से दोनों की रीडिंग भी समझ में आई, आसान था ना। हाँ, इसमें एक और चीज मैं आपको एडिट करके बताता हूँ, वो आप समझना थोड़ा सा। इसमें एक और चीज है कि अमोमीटर मान लो यहाँ नहीं लगाया है, अमोमीटर मान लो यहाँ नहीं लगाया, क्योंकि एक अच्छा और क्वेश्चन बना दिया जाए। ठीक है, अमोमीटर यहाँ नहीं लगाया, बिल्कुल सर, यहाँ नहीं लगाया तो कहाँ लगाया, थोड़ा सा समझो कि यहाँ पर मान लो कि 4 ओम है और यहाँ पर 4 ओम है, यहाँ पर अमोमीटर लगा दिया इस बार, ठीक है, और यहाँ पर वोल्ट मीटर, बिल्कुल। अब बताओ कि इसकी मेजरमेंट अमोमीटर और वोल्ट मीटर की कितनी होगी। अभी भी एक बात समझो कि सर करंट निकालना है तो नेट निकालना पड़ेगा। आर नेट निकालने के लिए अभी भी ये पैरेलल में है तो 2 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। मतलब सर वोल्ट करंट तो अभी भी कितना आएगा, 4 एम्पियर का आएगा। लेकिन इस बार अमोमीटर यहाँ लगा है, यहाँ नहीं। अमोमीटर इधर लगा हो या इधर बैटरी के जस्ट पास में हो और अमोमीटर बैटरी के बीच में कुछ भी रेजिस्टेंस ना लगाओ तो बोलते हैं कि जितना नेट करंट है वही अमोमीटर से गुजर जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इधर और पास तो कहीं है नहीं तो यहां से ही जाएगा सर, बिल्कुल। अब 4 एम्पियर का गया, यहां से 4 एम्पियर गया, यहां से सर 4 एम्पियर। अब सर 4 एम्पियर को डिवाइड करना है ऊपर इधर 2 जगह पे,
जब करंट वो रेजिस्टेंस सेम है तो डिवाइड करने का तरीका आधा आधा कर दो, या तीन में है तो 1/1/3 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 4 है तो इसका आधा आधा हो जाएगा, तो ऊपर से कितना जाएगा 2 एम्पियर, इधर से कितना जाएगा 2 एम्पियर, तो इधर से कितना जाएगा। अरे सर एमोमीटर के पास से करंट कितना गुजर गया 2 एम्पियर का, तो एमोमीटर बोलेगा इस बार भैया हम कितने से बोलेंगे 2 एम्पियर से बोलेंगे। वोल्ट मीटर को अभी भी गुस्सा आया कि हमें नहीं बताया गया, तो देखो इसके अक्रॉस बोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मान लो कि डिवाइड करना है 2 ओम और इन पूरे को क्या बोलेंगे 2 ओम, तो 2 ओम में 16 को डिवाइड करना है तो 8 तो 8 अभी भी है, तो इसके अक्रॉस अभी भी कितनी रीडिंग आ जाएगी 8 वोल्ट की आ जाएगी, क्योंकि ये भी 2 ओम है और इस पूरे को भी कितना मानेंगे 2 ओम, क्योंकि 4 और 4 पैरेलल में है तो 2 ओम हो जाएगा। बिल्कुल, जब 2 2 हो गया तो डिवाइड कर देंगे 16 को, तो 8 में डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, तो वोल्ट मीटर और ओमोमीटर के क्वेश्चंस, करंट के क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस हमने डन कर लिए हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इलेक्ट्रिक पावर और जूल्स हीटिंग लॉ में। ठीक है, वेल डन, बाय बाय।